नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा जिले में सहकारिता विभाग में उपायुक्त के पद पर पदस्थ श्री अशोक कुमार शुक्ला जब से रीवा जिले में सहकारिता उपायुक्त के पद पर पदस्थ हुए हैं, भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ावा देते रहे हैं। नियुक्तियों से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में मनमानी तरीके से कार्य किया गया। यहां तक आज दिनांक 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बैक डेट में कार्य जारी है। उक्त आरोप अधिवक्ता संघ क्योथर के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्म नारायण शर्मा द्वारा लगाए गए हैं और निरंतर पत्राचार भी होते रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस ही बनी हुई है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचों परांत ही संभव है। सहकारिता उपायुक्त महोदय का रीवा का प्रेम छूटता नजर नहीं आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता संघ क्योथर के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्म नारायण शर्मा की जुबानी आपकी खबर। हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। इस समय हमारे सामने पूर्व अधिवक्ता संघ पंडित ब्रह्म नारायण शर्मा जी मौजूद है। सर, जो है आज 30 सितंबर है और रीवा जिले की उपायुक्त सहकारिता विभाग आज रिटायरमेंट हो रहे हैं और रिटायरमेंट के समय में भी वो बैक डेट पर काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है लगातार, वो अपने को सहकारिता विभाग में सबसे सुपर मानते हैं। वो जिले के प्रभारी मंत्री को नहीं मानते, जिले के कलेक्टर को नहीं मानते। उन्हें अटैच करने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है और रिटायरमेंट के समय उन्हें कोई किसी तरीके के आदेश करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सतना जिला और रीवा जिला दोनों के प्रभार में है और सहकारिता विभाग को दीमक की तरह उन्होंने खोखला किया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और ये स्वयं उस भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हैं कि रीवा जिले में सहकारिता को बदनाम कर दिया। जहां रीवा जिले में सहकारिता बिन सहकार नहीं उद्धार। हम लोग सहकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, लेकिन अशोक शुक्ला जी जो डीआर महोदय हैं आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अभी भी उनको रीवा का मोह खत्म नहीं हो रहा है। रीवा में एक कहावत हुआ करती थी कि मरती उबार कटक संघारा, अर्थात जब आदमी अंतिम अवस्था में हो, जाने की अवस्था में हो, तो जितने सही गलत निर्णय हो वो सब कर दिए जाएं। वही हाल अशोक शुक्ला जी का है कि वो अधिक से अधिक आदेश करना चाहते हैं, अधिक से अधिक राशि इकट्ठा करना चाहते हैं और रीवा जिलों को इस तरीके से बदनाम कर दिया कि आने वाली पीढ़ी को सहकारिता विभाग में जाने में, काम करने में या सहकारिता को समझने में समय लगेगा। इतना उन्होंने राशि वसूली। उनको नहीं लगता कि रीवा जिले में माननीय कलेक्टर महोदय श्रीमती प्रतिभा पाल जी बैठी हैं, जो स्वयं बैंक के प्रबंधक की हैसियत से हैं, अध्यक्ष की हैसियत से हैं। रीवा जिले में आयुक्त रीवा संभाग रीवा बैठे हुए हैं। मैंने देश के माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पत्राचार किया है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया है। उन्होंने किसी विधायक से ये नहीं पूछा कि किस क्षेत्र में किसको परिवर्तित करना है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का अनुमोदन ले लिया जाए। मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है अंतिम समय में भी वो इस प्रयास में है कि अपने चहीते जो सीओ हैं, प्रशासक की हैसियत से उनको उनके मनचाही जगह पदस्थ कर दिया जाए। वैसे भी एक कहावत है कि रीवा जिले में कोई आने को तैयार नहीं होता और रीवा जिले में अगर किसी का ट्रांसफर हो जाए और खासकर त्योथर हो जाए तो वो जाने का नाम नहीं लेता। अशोक शुक्ला जी अभी देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अभी वो रुकेंगे और बैक डेट पे काम करेंगे। बैक डेट पे काम कर रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि विगत 2 माह में रीवा और सतना में जितने भी आदेश अशोक शुक्ला जी ने किया सहकारिता विभाग में, उन्हें तत्काल निरस्त किए जाए। इन्होंने जो शासन की राशि डूबी हुई है, लीड संस्थान में जो पूर्व में चलती थी उसमें करोड़ों रुपए का घपला है, गेहूं खरीदी में करोड़ों रुपए घपला है, धान खरीदी में करोड़ों रुपए घपला है और शासन की राशि डूबी हुई है। उसकी वसूली के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। ये तो सहकारिता में उद्यत विक्रेताओं की नियुक्ति, अंडर एज विक्रेताओं की नियुक्ति, वित्तीय अनियमितता इन्होंने किया है। जो
प्रभारी समिति प्रबंधक थे, उन्हें फुल वेतन देकर कैडर बेस का वेतन दिला करके इस तरीके से शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम श्री अशोक शुक्ला जी ने किया है। इनके तमाम कुकृत्यों की जांच होनी चाहिए और बैठ देख पे हो रहे आदेश को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, इनके समस्त आदेशों को निरस्त किया जाए तथा अटैचमेंट का इन्हें कोई अधिकार नहीं है, ट्रांसफर का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब तक प्रभारी मंत्री महोदय से अनुमोदन नहीं हो जाता, मैं जिले के प्रभारी मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इन्होंने जो आदेश किए होंगे, इसके पहले भी इन्होंने ऐसा प्रयास किया है, इन्होंने अपने चहेते लोगों को कभी किसी को जिले में कर लिया, किसी को अपने उसमें कर लिया। आप ताजुब करेंगे जिनकी पदस्थापना एक भी सीओ तहसील में नहीं रहते बल्कि जिले में बैठ करके रजिस्ट्रार महोदय के लिए वसूली का काम करते रहे हैं। अशोक शुक्ला जी सिर्फ उनसे वसूली का काम कराते रहे, शासन के काम से कोई लेना देना नहीं है। और जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं तब से समितियां खोखल हो गई। अशोक शुक्ला जी ने रीवा जिले को खोखला करने का प्रयास किया। वो कहते भी थे कि मैं रीवा जिले को इस स्थिति में सहकारिता को छोड़ूंगा कि जो आएगा वो रोएगा, काम करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सर, इनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप छतरपुर में लगे थे और उसकी जांच हो रही थी, क्या हाईकोर्ट से इनको क्लीन चिट मिल गई है? बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मिली। तो करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने छतरपुर में किया, जिसकी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत लोकायुक्त पुलिस ने सागर में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मैं तो आपसे चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि रीवा जिले में रहते हुए इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इनको तत्काल इनके समील जो उपादान मिलते हैं, इनके सेवानिवृत्त से पहले उसे रोक देना चाहिए। जिला ट्रेजरी ऑफिसर से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक इनको क्लीन चिट मिल जाए तब तक इनके रोके जाएं। इनकी समस्त जांच जो इन्हीं के पास पेंडेंसी में पड़ी हुई है, इन्होंने दबा करके रख लिया है, उसकी जांच जेआर महोदय से भी कहना चाहता हूं जो रीवा जिले में पदस्थ हैं, इनकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करा करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।